पूज्यवर समंत भद्र महाराज कह रहे हैं अपने गुणों को न देखो और हम गुणों का हिसाब करते, मेरे में ये है, मैं ऐसा हूँ, मेरे में ये अच्छाई है, मैंने ये सफलता प्राप्त कर ली, मैंने ये कर लिया, इसकी हम पूरा एक एक छोटी सी सफलता मिलेगी नाचेंगे हम ज्यादा, छोटी सी सफलता मिलेगी हम तुरंत ध्यान इतना सफल हो गया। और महाराज कह रहे हैं कि अपने गुणों को अनदेखा कर दो और दिख जाए तो ढांक दो, दिख जाए तो ढांक दो। कोई पूछे तुम्हारे में ये गुण है, नहीं नहीं भैया मेरे पास कहाँ है, कहाँ है मेरे पास, और है। कोई तुमसे पूछे कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अरे भैया आपको दिख रहे हैं अच्छे, हम जानते हैं हम कितने बुरे आदमी। भाई आपके पास बहुत बाद में समझ में आया है। कब समझ में आया? एक धनवान आदमी से पूछो, भाई तुम्हारे पास तो पैसा, अरे नहीं नहीं भैया, अरे तो क्या बात कर रहे, कछु नहीं, वो तो थोड़ा दिखावटी है। जितने धनवान होते हैं वे हमेशा क्या बोलते हैं, नहीं कछु मैं आपको दिख रहा भैया सब दिखावटी है, अंदर से हमारे पास कुछ नहीं है। ये कहता है तभी वो धन बचा पाता है। और डिंडोरा पीट देवे कि तो मेरे पास इतना धन है, मुझे इतना लाख रुपया मिला, फलानी तिजोरी में रखा है, ये है, तो सुबह तक मिलेगा। इसलिए धनवान को कहा कि तुम अपना धन को कभी दिखाना नहीं, सदा गरीब बने रहना, गरीबी की तरह से जिंदगी जीना। और आप करते भी यही, दिखाने में गरीबी दिखाते हो और हो अमीर, अंदर से मालूम है अमीर है, लेकिन अमीरी को ढांक देता है तो वो अमीर बना रहता है। इसी प्रकार गुणों को तुमने उजागर किया, तुम्हें लोग लूट लेंगे। तुमने अच्छाई को उजागर किया, लोग जलेंगे। तुमने सफेद कपड़े पहने और लोग रंग डालेंगे। इसलिए अंदर का अंडर भी या बनियान सफेद पहनो, ऊपर की ड्रेस काली पहनो, कोई रंग नहीं डालेगा। काले कपड़े पे कोई रंग डालने में मजा मुझे नहीं है। काला कपड़ा है, बाहर से काला कपड़ा पहन के रखो और अंदर का कपड़ा उजला रखो। बाहर से दिखो कि तुम फकीर हो और अंदर से इतने बड़े हो कि पूरा भारत को कर्जा मुक्त कर दो। लेकिन बाहर से नहीं दिखना, उसको ढांको अमीरी को, क्योंकि संसार में लुटेरे बहुत हैं। और दूसरा ये है कि यदि हमने अपने गुण अपनी दृष्टि में भी आ गए, धन हमारी दृष्टि में भी आ गया, तो अहंकारी बन जाओगे, रावण दुर्योधन जैसे। मेरे पास धन है, हमारी दृष्टि, अपनी दृष्टि में भी गुण मत आने दो। अपनी दृष्टि में कितना भी गुण हासिल कर लेना, यही कहना कुछ नहीं, क्या है। विष्णु कुमार महाराज जैसे क्रिया रिद्धि हो गई, पूछा महाराज आपको रिद्धि नहीं, हमारे पास तो कछु नहीं है, हम तो छोटे से महाराज हैं, छोटी सी साधना है, गुजारा चला रहे हैं। जैसे धन वाले की आदत है, ऐसे ही धर्म वाले की आदत हो जाए। महाराज तुम बहुत तपस्वी हो, बहुत साधना करते हो, बहुत, अरे भैया ये सब बाहर का दिखावटी है। आप लोग मान रहे हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मात मुनि व्रत पाल रहा हूं। ये अनुभूति यदि अपने पास आ रही है, हमारा विकास हो रहा है, सुरक्षित हो आप। और जैसे ही आपको अनुभूति हुई कि मेरे पास सब कुछ है, परसों कहा था ना, तुम पूर्ण सुखी जिस दिन हो गए, उस दिन तुम मंदिर में नहीं दिखाओगे, तुम माला फेरते नहीं दिखाओगे, तुम महाराज के पास नहीं आओगे, तुम सब धर्म छोड़ दोगे,
क्योंकि तुम्हें मालूम है हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ है। बड़े आदमियों के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? बड़े आदमियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो पूछते हैं अपने दोस्त, भाई क्यों पढ़ रहा है? अरे भाई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्यों नौकरी कहूँ? तो अच्छा पैसा मिलेगा। जितना तू पैसा कमाएगा ना उतना तो मेरे बाप के पास बहुत है। मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे नहीं जरूरत है पैसों की। पैसे के लिए नौकरी करना, पैसे के लिए पढ़ रहा है तो काय को पढ़ो, मेरे पास तो बहुत है। वो पढ़ेगा ही नहीं। उसकी दृष्टि में अमीरी आ गई। जिसकी दृष्टि में अमीरी आ गई बस समझ लेना अब उसके कंगाली आने वाली है, क्योंकि अमीरी अहंकार लाती है। इसलिए चतुर्मास में मैंने कहा था, बेटे को यदि अच्छा रखना है तो सदा गरीब बनकर बेटे को पढ़ाना। गरीबी बेटे के सामने कभी अमीरी मत दिखाना। बेटे के सामने कभी अमीरी मत दिखाना। बेटे के सामने कभी अमीरी नहीं, पत्नी के सामने कभी अमीरी नहीं, रिश्तेदारों को अमीरी नहीं, दुश्मनों को अमीरी नहीं, सरकार को अमीरी नहीं। इन सबको तुमने अमीरी दिखाई। बेटे को दिखाई तो गए काम से, और पत्नी को दिखाई तो वो तुरंत शॉपिंग की लिस्ट पकड़ाएगी। तुमने 1 लाख बचाया, वो 2 लाख के ज्वेलरी की लिस्ट दे देगी कि ये पकड़िए जाओ। और गलत कह रहा हूं तो आप बता दो, आप लोग तो भुक्तभोगी हो। जैसे ही दिखा कि आप, सभी नहीं कह रहा हूं, परसेंटेज ही मान लेना, जैसे ही दिखा कि श्रीमान जी के पास अभी पैसा है, बस उसका दिमाग चलेगा। कोई ना कोई में वो तुम्हारे लिए पर्ची पकड़ा देगी, ये ज्वेलरी ले लो ना, पैसा तो है। प्राय ऐसा होता है। और बच्चों को दिखा दिया तो बच्चों का सब खत्म। और सरकार को दिखा दिया तो टैक्स चला जाएगा, छापा लगे। और दुश्मन को दिख गया तो इन सबको कभी अमीरी मत दिखाना। सबको कभी अमीरी मत दिखाना। और स्वयं भी कभी अमीर महसूस नहीं करना कि मैं अमीर हूं, क्योंकि स्वयं का मन भी बेईमान है। स्वयं को अमीरी आ जाए तो वो भी उन्मत्त हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा, अय्यासी हो जाएगा, अय्यासी में चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम्हें पता चला कि अपने पास धन है, 90% मन अय्यासी में जाएगा, ऐसो आराम में जाएगा। वो फिर बढ़िया करो ऐसो आराम। बस यदि अमीरी दिखाना है तो 2 स्थान पे दिखाना है, 3 स्थान। अमीरी दिखाना है तो गरीब भी अमीर बन जाए भगवान के सामने। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं अनुभव। दुनिया में कहीं भी तुमने अमीरी दिखाई, तुम लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और भगवान के सामने गरीब भी हो तो अमीरी दिखाओ। जैन दर्शन का मेन सूत्र है ये।